नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने एक फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। अभी आज अखबार में मैंने पढ़ा कि यातायात नियमों के तहत कुछ जुर्मानाओं के बारे में लिखा हुआ है। हेलमेट में जो मोटरसाइकिल में पीछे बैठते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना या उनको कार्रवाई के बारे में पढ़ा मैंने। मैं कहना चाहता हूं कि खास करके मैं भोपाल या मध्य प्रदेश की बात करूं तो सड़कें ढंग की है नहीं, यातायात जो है व्यवस्थित है नहीं, सिग्नल्स सही तरीके से काम करते नहीं हैं, पार्किंग है नहीं। दुर्घटना होने पर हमेशा जो है आपने देखा होगा कि अज्ञात वाहन ने ठोक दिया, जबकि आप कहते हैं कि आपने स्मार्ट कैमरे लगा रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, तो अज्ञात वाहन कैसे ठोक के चला जाता है। जो यातायात महकमा है वो हमेशा व्यस्त चौराहे पे या भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे या तो होते नहीं हैं, और होते हैं तो वो गाड़ी के कागजात और सीट बेल्ट, हेलमेट यही चेक चेक करते हुए पाए जाते हैं, रसीदें काटते हुए पाए जाते हैं, न कि उन अव्यवस्थित यातायात को ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। और जो कहीं पर भी खड़े होकर जो जांच करने का जो तरीका है, इसमें आपने सबने देखा होगा कि टू व्हीलर्स के लोग उनसे बचने के लिए, पुलिस के चालान से बचने के लिए कहीं भी भागते हुए पाए जाते हैं, जिससे दुर्घटना के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से इसको सिर्फ जुर्माना लगाकर अगर आप सुधारना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। लोगों को शिक्षा देना चाहिए यातायात के नियमों के बारे में, स्कूल में, कॉलेज में, रेगुलर बेसिस पे। सड़कों पे आप बैनर देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, राजनीतिक पार्टियों को देखते हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक संगठनों के जो संस्थाएं हैं उनके देखते हैं, स्कूल कॉलेजेस के देखते हैं, लेकिन यातायात नियमों के जो होर्डिंग्स और बैनर्स होते हैं वो कोई विशेष समय में, किसी विशेष दिन या यातायात सप्ताह मनाया जाता है तभी दिखते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके लिए स्कूल कॉलेज में यातायात के नियमों को समझाने के लिए उसके बारे में बात होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो सरकारी वाहन है या सरकारी वाहन लिखे हुए मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार, उसके अंडरटेकिंग, इनके लिए क्या नियम है? इनके लिए कोई नियम नहीं है। पुलिस लिख दिया निकल गए, प्रेस लिख दिया निकल गए। तो कुछ तो नियम हो। सिर्फ आप जुर्माना लगाएंगे, जुर्माना सही है कि अब उससे स्ट्रिक्ट होने पे लोग मानते हैं बात, सुनते हैं बात, लेकिन आप जुर्माना लगा रहे हैं, जुर्माना लगा रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। बस आप देखते हैं कि वीआईपी की गाड़ी आ रही तो रेड सिग्नल में भी चला जाएगा, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन आम आदमी को आप रोक लेते हैं। अगर वो जा रहा है और उसने बेल्ट लगा रखी, हेलमेट भी पहन रखा है, तो भी अगर पुलिस ने रोक लिया तो उसको रोकना है। वो कुछ भी मांग सकते हैं, उनका अधिकार है कि ये दिखाइए, पॉल्यूशन का दिखाइए, इसका कागज दिखा दीजिए, अपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए। उसके चक्कर में वहां भीड़ लग जाए, जाम लग जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसको सुधारना ज्यादा आवश्यक है। और जो जुर्माना लगाना है इस पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने की बजाय आप प्रेस में आप यातायात नियमों का पालन करने के लिए, जो यातायात पुलिस है या कोई भी पुलिस वर्दी में जो दिखते हैं, तो एक आम भावना जो बनी हुई है उसको बदलने की जरूरत है। वर्दी को देख के कोई सुरक्षा की भावना से ज्यादा भय का रहता है कि अब रोकेंगे, अब पूछेंगे, अब जुर्माना लगा देंगे। गलतियां हैं, गलतियां आम जनता की तरफ से ही है, लेकिन आम जनता इतनी ज्यादा है, इतनी भीड़ है सड़कों में, वाहन इतने ज्यादा है, आप कभी नहीं पूछते कि आप ये वाहन कैसे खरीदा, आपने चोरी के पैसे से खरीदा, डाका डाल के खरीद लिया, काले धन से खरीद लिया, कैसे खरीद लिया वाहन? आपकी कोई इनकम नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन लिख लिया, प्रेस लिख लिया, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। हूटर लगा रखा है। लोग अपनी ठंड के मौसम में फॉग लाइट लगा लेते हैं जिससे सड़क अच्छे से दिखे, उसके लिए जुर्माना ठोक देते हैं। लेकिन लोग जो है ऊपर लगा के, उसमें हूटर लगा के हूं करते चलते हैं, उसको कोई नहीं रोकता है। तो मेरा तो निवेदन है कि इन जुर्मानों के बनिस्बत स्कूल और कॉलेजेस में, खास करके जो यंग बच्चे हैं जो टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, उनको शिक्षा दें कि
आपने देखा होगा कि आपके सामने से राइट साइड से ओवरटेक करके उसको लेफ्ट में मुड़ना है, आपकी गाड़ी के आगे से जाकर ही मुड़ेगा, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा, आप टकरा जाए या आपने थोड़ा सा दबा दिया तो आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा। तो ये इसको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना है। अगर आपको लेफ्ट साइड में घुसना है किसी गाड़ी का तो पीछे से जाइए ना, आगे से क्यों जा रहे हैं, ये बताना होगा। और मेरा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सड़कें भी सही हों, सिग्नल्स भी सही हों, जो महकमा है वो महकमा उसको व्यवस्थित करने के लिए लगे। गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं, हम भी गलत करते हैं, कई बार गलत हो जाता है, लेकिन उसका सिर्फ उपाय सिर्फ जुर्माना नहीं है। व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ उसमें शिक्षा, उसमें कुछ सीख दी जाए, वो ज़्यादा बनिस्मत है। बीच में कुछ यातायात पुलिस ने चालू किया था कि लोगों को गुलाब का फूल देते थे, या गांधीगिरी वाला जो फार्मूला था। ढीठ है हमारी जनता, हम ढीठ हैं, लेकिन जुर्माना ही एक इलाज नहीं है। जुर्माना, गाड़ी टूट फूट हो जा रही है सड़क के कारण, उसका जुर्माना कौन देगा? एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? डिजाइनिंग की, सड़क की डिजाइनिंग, चौराहे की डिजाइनिंग के कारण घटनाएं हो रही हैं, उसका जुर्माना कौन देगा? बीआरटीएस में घुसने का कोई नियम नहीं है, जिसकी मर्जी आती घुस जाता है। भारत सरकार लिखा निकल जाएगा, मतलब प्राइवेट गाड़ी है, भारत सरकार के लगा रखा है, चला जा रहा है, कोई नहीं रोकता है। तो मेरा कहना है कि आप सबसे कहना है कि यातायात के नियमों का पालन करें, सुचारू रूप से करें, हेलमेट लगाएं, अपनी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं, बेल्ट लगाएं, नियंत्रित होकर चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। लेकिन साथ ही साथ जो महकमा, जो प्रशासन शासन है, उनसे भी निवेदन करता हूं कि जुर्माने की बजाय लोगों को सिखाएं। बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज की, इस पर ध्यान दें। थैंक यू।